हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। निकाय चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में गुपकार गैंग पर बड़ी तकरार। अमित शाह ने नापाक वैश्विक गठजोड़ बताया, बोले अशांति की तरफ ले जाने की कोशिश। अमित शाह पर पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का पलटवार, कहा गुपकार के चुनाव लड़ने से बीजेपी की बौखलाहट दिख रही। महबूबा मुफ्ती का भी निशाना, पूछा गठबंधन कर रहा है चुनाव लड़ना राष्ट्र विरोधी कैसे? बीजेपी सत्ता की भूख के लिए गठबंधन करे तो सही कैसे? कांग्रेस ने दी सफाई, कहा कांग्रेस गुपकार का हिस्सा नहीं, बीजेपी बताए क्यों मिलाया था पीडीपी से हाथ। बिहार चुनाव नतीजों पर बड़ा बीजेपी कांग्रेस में कल है। कपिल सिब्बल ने इशारों से उठाए सोनिया और राहुल गांधी पर सवाल उठाने वालों पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन का तीखा हमला, बोले पहले काम करें फिर बात करें। सीएम पद की शपथ और मंत्रालयों के बंटवारे के बाद पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं से मिले नीतीश कुमार। राजस्थान के नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बड़ा दावा, कहा 6 महीने में गिर जाएगी गहलोत सरकार। वर्चुअल ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा, बोले आतंक को समर्थन देने वाले देश भी दोषी। भारत, रूस, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति के लिए तैयार, दस्तावेज पर लगी मुहर। कुलभूषण जाधव को अगवा करने वाले आतंकी मुल्ला उमर और उसका बेटा बलोचिस्तान में ढेर, ईरान के दबाव में पाक सेना की कार्रवाई। दिल्ली में जैश के आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद नोएडा में भी अलर्ट, व्हाट्सएप पर पाकिस्तान से मिल रहे थे दोनों को निर्देश। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर लग सकता है लॉकडाउन, शादी में 200 की जगह 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कांग्रेस का केजरीवाल सरकार पर हमला, कहा कोरोना की तैयारी की जगह केजरीवाल ने दिवाली समारोह में उड़ाए 32 करोड़। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना बढ़ने की आशंका जाहिर की, आने वाले दिनों में त्योहार और चुनाव का असर दिखने के आशंकाओं के नतीजे दिख सकते हैं। दिल्ली में थम नहीं रहे हैं कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में करीब 6,400 नए केस, 99 लोगों की मौत। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच आज से छठ पर्व की शुरुआत, आज से नहाए खाए से शुरुआत, कई राज्यों में घाट पर छठ मनाने पर रोक। मुंबई में बीएमसी ने समंदर किनारे सार्वजनिक छठ पूजा पर रोक लगाई, कोरोना की वजह से लिया फैसला। बीजेपी पर राजनीति का आरोप लगाते हुए झारखंड में बदले गए छठ के नियम, नदी और तालाब पर मना सकेंगे छठ, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर जरूरी। दिल्ली में छठ पर रोक को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बताया नाइंसाफी, आम आदमी पार्टी ने कहा केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक लगाई रोक। सार्वजनिक जगहों पर छठ पर रोक के बावजूद दिल्ली के बुराड़ी में छठ की तैयारियों में जुटे हैं लोग, साफ सफाई के काम में जुटे हैं। यूपी के मुरादाबाद से छठ मनाने बिहार जा रहे लोगों की बस हादसे का शिकार, ट्रक की टक्कर से 2 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। महाराष्ट्र के हिंगोली की 12 साल की बच्ची से सीएम को चिट्ठी लिखकर बताया किसान पिता का दर्द, फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिलने से परिवार है परेशान। आरएसएस की कार्यकारिणी मंडल की आज और कल गाजियाबाद में बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अगले सत्र में आएगा बिल, गैर जमानती धारा में होगा केस, 5 साल की सजा का प्रावधान। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए समिति का गठन किया जाएगा। कथित लव जिहाद के आरोप में यूपी के मथुरा में पार्क में बैठे युवक के साथ लोगों ने मारपीट की। लव जिहाद के खिलाफ कानून पर महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत ने उठाए सवाल, कहा संविधान के खिलाफ है ये कदम।